नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, आज का ये वीडियो अध्यापकों के लिए है और एक टेक्निकल वीडियो है। आपको बताना चाहते हैं कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूडाइस पोर्टल पर तरह तरह की गतिविधियों को हमें अपडेट करना पड़ रहा है। इसी क्रम में स्टूडेंट को ऐड करना, स्टूडेंट को इंपोर्ट करना, टीचर मॉड्यूल को कंप्लीट करना, ये सभी गतिविधियां हो चुकी हैं जिनसे संबंधित वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल में प्राप्त हो जाएगा। आज हम वीडियो की बात करेंगे जिसमें स्कूल प्रोफाइल को अपडेट करने का ऑप्शन लाइव कर दिया गया है। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं गूगल क्रोम पे, और क्रोम पे जाने के बाद हम एड्रेस बार पर एड्रेस डालेंगे और वो एड्रेस आपकी स्क्रीन पर शो ऑफ हो रहा होगा। आप गूगल पे चाहें तो लिख सकते हैं यूडाइस पोर्टल स्कूल प्रोफाइल अपडेट, यहाँ से लिंक मिल जाएगा। या आपको जो एड्रेस बार में एड्रेस दिख रहा है udice+.gov.in/यूडाइस प्रोफाइल, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो अपने आप विंडो पे शेष एड्रेस भर के आ जाएगा और आपको वो लिंक ओपन हो जाएगी जहाँ से आप स्कूल प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो स्कूल प्रोफाइल मॉड्यूल अपडेट करने का ऑप्शन लाइव कर दिया गया है। आइए देखते हैं किस तरीके से आप अपने विद्यालय की स्कूल प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं और लिस्ट में आपका नाम इनकम्प्लीट स्टूडेंट की जो सूची बनती है उसमें से आने से आप रोक सकते हैं। चलिए लॉगिन करते हैं अपने अपने विद्यालय को और देखते हैं कि किस तरीके से स्कूल प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। आपकी स्क्रीन पर ये एक लॉगिन विंडो दिख रही है। यहाँ पर लॉगिन फॉर DCF डाटा एंट्री एंड मॉनिटर, यूजर आईडी पे आपको अपने विद्यालय का यूडाइस कोड डालना है। पासवर्ड आपको दिया गया होगा, पासवर्ड वहाँ से आपको अप्लाई करना है। आप चाहें अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप पासवर्ड निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप कैप्चा भरेंगे और लॉगिन करेंगे। आइए लॉगिन करके मिलते हैं आपकी इसी स्क्रीन पर, वीडियो में बने रहिए। आप देख रहे हैं लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको हाईलाइट होगी। यहाँ पर आपको करना क्या है जरा देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से आप चाहें, ये यूनिवर्सल लॉगिन है, यहाँ से आप जा करके टीचर प्रोफाइल, स्टूडेंट प्रोफाइल और प्रोफाइल फैकल्टी सब कुछ अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्कूल की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए जो आपको ऑप्शन दिख रहा है स्क्रीन पर, प्रोफाइल एंड फैकल्टी, इसको आप क्लिक करेंगे। हमने प्रोफाइल एंड फैकल्टी को क्लिक कर दिया। इसके बाद हमारी स्क्रीन पर इस तरीके की एक विंडो ओपन हो गई। आपको यहाँ पर आपको विद्यालय का डिटेल दिख रहा होगा, सारी सुविधाएं, जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ आपको दिख रही हैं। अब आपको बता रहा है कि ओवरऑल स्टेटस नीड करेक्शन, मतलब आपको अपने विद्यालय की प्रोफाइल पे करेक्शन करना है। ऐसा कोई भी विद्यालय नहीं है जिसकी प्रोफाइल पहले से ही पूर्णतया भरी हुई हो। हमें प्रोफाइल खुद ही अपडेट करनी है। और यहाँ पर ग्रीन पट्टी पे आप देख रहे हैं कि डाटा एंट्री इज करेंटली एक्टिव, मतलब आप करेक्शन कर सकते हैं। विंडो ओपन है। आइए देखते हैं 1.126 यहाँ से लेकर के और 2.28, 1.1 से लेकर के 2.28 इतने पॉइंट हैं जिन्हें हमें करेक्शन करना है। अब देखिए भाई, यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि लाल पट्टी चल रही है। इसमें बता रहा है कि 1.1 से 1.26 तक के जो पॉइंट हैं, ये दिस फॉर्म इज नॉट इनेबल्ड फॉर अपडेट, इट विल बी इनेबल्ड शॉर्टली, मतलब 1.1 से 1.26 तक के कॉलम अभी आप अपडेट नहीं कर सकते, ये जल्द ही आपको अपडेट करने की सुविधा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि स्टेटस पे सभी पे जो आपको नंबर दिख रहे हैं, जितने भी मैं नीचे तक कर रहा हूँ, सभी के सामने लिखा हुआ है नीड करेक्शन। और अंत में एक पट्टी लगी हुई है DCF फिलिंग इज़ नॉट कंप्लीटेड येट। ठीक है, आ जाइए हमारे साथ। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले जो सेक्शन लिखे हुए हैं, सेक्शन 2 के सामने लिखा हुआ है 1.27 to 1.36, इस पर आप क्लिक कर देंगे। मतलब इसके सामने जो लिखा हुआ है स्कूल अदर डिटेल्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म ओपन हो जाएगा जो आपको करेक्शन करना है। आइए देखते हैं। यहाँ से आपको दिखता है कि आपको क्या क्या यहाँ पर दिया गया है।
आप एक एक पॉइंट को बारीकी से पढ़ेंगे और इसके बाद उसमें जो भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है वो सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। आपसे पूछ रहा है कि ये एक शिफ्ट स्कूल है क्या, यस तो यस करेंगे, नो तो नो। रेजिडेंशियल स्कूल है क्या, उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद जो कुछ भी दिया गया है सबको आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और इसके बाद जवाब देंगे। क्योंकि आप पहले भी विद्यालय का यूडाइस पोर्टल पे प्रोफाइल अपडेट कर चुके हैं, इसलिए आपके द्वारा पूर्व में दी गई एंट्री यहाँ पर पहले से ही शो की जा रही है। आपको क्या करना है, यदि कोई चेंजमेंट हुआ है विद्यालय में प्रोफाइल संबंधी, तो आप जब एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क पे आ जाएगी। आप आसानी से उसे कंप्लीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर कि आप यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन आ रहा है सेव एंड नेक्स्ट, तो आप सेव एंड नेक्स्ट पर जाएंगे और यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, हम अपने विद्यालय के लिए जरा करके देखते हैं। तो हमारा विद्यालय शिफ्ट स्कूल नहीं है तो नो कर दिया। रेजिडेंशियल स्कूल तो हमारा नॉन रेजिडेंशियल है, हमारे विद्यालय में रात में रहने की सुविधा नहीं है तो नॉन रेजिडेंशियल कर दिया। इसके बाद आप करें डज द स्कूल ऑफर एनी प्री वैकेशनल एट प्राइमरी स्टेज, तो ये नो रखेंगे। यहाँ पर कह रहा है स्कूल रन एनी स्किल ट्रेनिंग सेंटर, तो नो। अपने प्राथमिक विद्यालयों में ऐसा कोई स्किल ट्रेनिंग सेंटर नहीं चलता है। इसके बाद आपको कह रहा है डिस्टेंस आपको बताना है जो आपके नियरेस्ट गवर्नमेंट और एडेड स्कूल हो उनसे। प्राइमरी कितनी दूरी पे है, अपर प्राइमरी कितनी दूरी पे है और सेकेंडरी स्कूल कितनी दूरी पे है, हायर सेकेंडरी कितनी दूरी पे है। जितनी जितनी दूरी हो तो किलोमीटर में वो दूरी यहाँ पर भर दें। जैसे हमारे विद्यालय से अपर प्राइमरी स्कूल ये 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा हमारे लिए सारी दूरियां शून्य है, ठीक है, जो कुछ भी है सब आपके सामने है। इसके बाद आगे चलेंगे, करें कि आपको बताना है कि वेदर स्कूल इज अप्रोचेबल बाई ऑल वेदर रोड्स, तो आपका जो विद्यालय है तो वो इस पॉइंट के माध्यम से ये पूछना चाहता है कि आपका विद्यालय पहुंचने के लिए हर मौसम के अनुकूल, ठीक है, जो रोड है वो है कि नहीं। तो हमारे विद्यालय में है यस तो यस करेंगे, नो है तो नो कर देंगे। इसके बाद करें नंबर ऑफ कितने दिन महीने में आपको बता रहा हूँ कितने दिन पिछली बार कितने दिन पढ़ाई हुई थी, तो वो यहाँ पर आप कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद कह रहे हैं आपको बताना है कि सीसीई पैटर्न में स्कूल में पढ़ाई हो रही है क्या, तो आप यस करेंगे, नो करेंगे तो नो हो रही है तो नो कर देंगे। इसके बाद अगर सीसीई इम्प्लीमेंट है तो उसके लिए 2 सब सेक्शन बनाए गए हैं, वो यस या नो करके आप काम कर सकते हैं। इसके बाद हम सेव नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी आगे हम फिर एक बार देखेंगे, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद ही काम करेंगे। अब आपका है यहाँ पर कि वेदर एनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन इनरोल्ड इन स्कूल, अगर कोई आउट ऑफ स्कूल बच्चा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर यस है तो उसका जो इनरोलमेंट स्टेटस है वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग रेमेडियल टीचिंग एक्स्ट्रा क्लासेस इन करेंट ईयर, अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो उसके बारे में बताएंगे। वैसे क्या हम आपको बताना चाहते हैं कि अपने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रेमेडियल क्लास चलती है, तो आपके यहाँ टोटल जितने बच्चे हैं उनकी संख्या आप यहाँ पर बढ़ सकते हैं। इसके बाद कह रहा है आपसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग लर्निंग इनहेंचमेंट क्लासेस, तो अगर ऐसा कोई बच्चा है तो वो संख्या यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद कह रहा है डिटेल ऑफ विजिट टू द स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, पहले एकेडमिक ईयर जो हुआ है प्रीवियस, अभी जैसे अपने लिए प्रीवियस एकेडमिक ईयर है 2023-2024, तो उसमें एकेडमिक इंस्पेक्शन कितने हुए उनके नंबर भरने, और जो सीआरसी कोऑर्डिनेटर के द्वारा इंस्पेक्शन किए गए वो आपको भरना है। अगर वो 5 बार आए तो 5 भरना है, 2 बार आए तो 2 भरना है। इसके बाद कह रहा है स्कूल बिल्डिंग जो है वो एसबीसी के अनुसार जो तैयार की गई है कि नहीं, सॉरी, वेदर द स्कूल बिल्डिंग कमेटी हैज़ बीन, ठीक, यहाँ पर मतलब आपको बताना चाह रहा है कि स्कूल बिल्डिंग के लिए कोई कमेटी है कि नहीं, तो आप नो करेंगे।
कह रहे हैं वेदर द स्कूल हैज कॉन्स्टिट्यूटेड इट्स एकेडमिक कमेटी, तो ये नो करेंगे। इसके बाद वेदर द स्कूल हैज कॉन्स्टिट्यूटेड इट्स पेरेंट टीचर एसोसिएशन पीटीए, तो अपने आप पीटीए होता है, अभिभावक अध्यापक गोष्ठी का आयोजन होता है, तो यस करेंगे। और अगर यस है तो कितनी गार्जियन अभिभावक मीटिंग हुई है उसका नंबर यहाँ पर भरना है आपको। आप काउंट कर सकते हैं अपने किससे, एसएमसी के रजिस्टर से, वो एसएमसी कहना है आप अपने जो बैठक रजिस्टर होता है अभिभावक और अध्यापक बैठक रजिस्टर, वहाँ से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद कह रहा है आपसे कि इज़ द स्कूल रजिस्टर्ड अंडर पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पीएफएमएस के तहत रजिस्टर्ड है, तो यस कर देंगे, है रजिस्टर्ड। इसके बाद स्कूल हेल्प मल्टीपल क्लास यूनिट, तो अगर आपके पास मल्टीपल क्लास यूनिट है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद फिर आगे चलेंगे, अगर यस कर देंगे तो कुछ नीचे और सेक्शन दिए गए हैं उनको कंप्लीट करना होगा। आप कह रहे हैं कि इज़ द स्कूल पार्ट ऑफ ए स्कूल कॉम्प्लेक्स, तो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो है यूनिक स्कूल होता है, किसी स्कूल का हिस्सा नहीं होता। इज़ द स्कूल है स्कूल ए हब स्कूल ऑफ द स्कूल कॉम्प्लेक्स, तो ऐसा भी नहीं है, नो रखेंगे। इसके बाद कह रहा है वेदर द स्कूल हैज अंडरटेकिंग एनी एक्टिविटीज़ अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके अंतर्गत अगर आपके विद्यालय में कोई एक्टिविटी हो रही है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। करें इज़ द स्कूल सर्टिफाइड एज फिट इंडिया स्कूल, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसी तरीके से आप सारे सेक्शन को बारी बारी से पढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद जो है आपसे कह रहा है कि आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ डे मिड डे मील्स से सर्व्ड अंडर पीएम पोषण योजना, कितना टोटल दिन मिड डे मील दिया गया है, डेज पर वीक कितना दिया गया है, डेज पर मंथ कितना दिया गया है, और ये पूरा डाटा करने के बाद आप सेव बटन दाबेंगे तो आपका ये डाटा सेव हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये डाटा सेव भी हो जाएगा और आप अगले पृष्ठ तक पहुंच जाएंगे। हमने नेक्स्ट बटन किया, नेक्स्ट करने के बाद आपके कुछ पॉइंट और खुल के आ गए, उन पॉइंटों को देखेंगे। कह रहे हैं यहाँ पर आपको कह रहे हैं वेदर कंप्लीट सेट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक रिसीव, तो टेक्स्ट बुक रिसीव हो चुके हैं तो यस कर देंगे। व्हेन वेयर द टेक्स्ट बुक्स रिसीव्ड इन द करेंट एकेडमिक ईयर मे शुड बी रिटन एज 05 मई, तो इसका मतलब यह है कि आपको विद्यालय की पुस्तकें इस एकेडमिक ईयर के लिए किस महीने में मिली हैं, तो जब आप यस करेंगे तो नीचे वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ यस करने के बाद आप जो भी महीने में आपके बीआरसी से आपको पुस्तकें प्राप्त हुई हों वो महीना आपको भर देना है। इसके बाद करें वेदर टीएलएम इज़ अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड, तो यस करेंगे। अगर आपके यहाँ अवेलेबल है, वैसे आप अवेलेबल होते हैं तो आप यस करेंगे। वेदर द स्कूल हैज रिसीव्ड ग्रांटेड सप्लीमेंट्री मटेरियल इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, तो भाई रिसीव्ड ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल, तो भाई मिलता है, यस कर दीजिएगा, ठीक है। आप देखेंगे प्रथमा ग्रुप से हमको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके बाद क्या है, इफ़ यस वेदर द स्कूल यूटिलाइज्ड ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल इन क्लासरूम, तो यस या नो करेंगे जैसा भी आपके यहाँ है। इसके बाद प्ले मटेरियल के बारे में पूछा गया है सेक्शन 1.53 पे, तो प्ले मटेरियल आपके ईच ग्रेड के लिए है कि नहीं, तो आप यस करेंगे। हम सभी के विद्यालय में खेल कूद की सामग्री रहती है। इसके बाद आगे चलेंगे, कह रहे हैं कि फ्री यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, यस के लिए यस, नो के लिए नो। तो आपको मालूम है कि स्कूल फ्री यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, हम यस करेंगे चूँकि डीबीटी के माध्यम से पैसा बच्चों के खाते पर जा रहा है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि आप यस है तो करंट एकेडमिक ईयर में किस माह में आपने बच्चों को डीबीटी का पैसा प्रोवाइड कराया है वो माह आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन दाबेंगे। क्योंकि अभी हम डाटा भर नहीं रहे हैं, हम अपने प्रधानाध्यापक के साथ बैठ करके इस डाटे को कंप्लीट करेंगे, इसलिए अब हम नेक्स्ट बटन दाबते हैं। आइए आगे चलते हैं। 1.54 आपको यहाँ पर बताना है नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम्स बेस्ड असेसमेंट आइटम्स क्रिएटेड इन टोटल, क्या कितने आइटम बनाए आपने किस कक्षा के लिए, 6, 7, 8 के लिए, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है आपसे वेदर द स्कूल
आपको मतलब ये बताना है लर्निंग आउटकम्स के लिए आपने कोई आइटम बनाया है क्या, वो आइटम आपको यहाँ पर शो करना है। अगर कक्षा 6 में 2 पीस बनाए तो 2 डालेंगे, 7 में 5 पीस बनाए तो 5 डालेंगे, 8 में 1 पीस बनाए तो 1 डालेंगे। इसके बाद कह रहे हैं कि वेदर द स्कूल एक्टिविटी अंडरटेक्स एकेडमिक ठीक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्ट ग्रुप वर्क पोर्टफोलियो, और भी जो चीज़ें हैं आप इसको समझ करके यस या नो करेंगे। आपके विद्यालय पे जैसा एक्टिविटी होती है उसके अनुसार आप यस या नो का सिलेक्शन करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव्ड ठीक साइबर सेफ्टी रिसीव्ड ओरिएंटेशन ऑन साइबर सेफ्टी। तो भाई यहाँ पर आप कक्षा 6, 7, 8 का चूँकि हमारा विद्यालय है, हो सकता है कि प्राइमरी में ये चीज़ ना दिख रही हो तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट भर देंगे। चूँकि कक्षा 6, 7, 8 तीनों ही कक्षाओं में जितने जितने बच्चे हैं उतने उतने यहाँ पर क्वांटिटी बढ़नी है, चूँकि साइबर सिक्योरिटी के बारे में उनको जानकारी दी जाती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव्ड ट्रेनिंग ऑन फिजिको सोशल एसेप्ट्स, इसके बारे में भी आप पूरे पूरे बच्चों की संख्या यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन में आपको फिर एक नया सेक्शन खुल करके आएगा। आपको यस या नो बताना है, हर एक क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, यस या नो का आपको जवाब देना है। सेफ्टी एडिट हो रहा है कि नहीं, सीसीटीवी कैमरे हैं कि नहीं, फायर इंस्ट्रूमेंटल है कि नहीं, इसके बाद नोडल टीचर सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए है कि नहीं। आपके विद्यालय में जैसी भी स्थिति हो इनके जवाब यस या नो में देते आइएगा। ये कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। स्टूडेंट अटेंड कैप्चर्ड अटेंडेंस, स्टूडेंट अटेंडेंस कैप्चर्ड, स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है किस तरीके से कैप्चर की जा रही है, अटेंडेंस रजिस्टर से, बायोमेट्रिक से या इलेक्ट्रॉनिक किसी माध्यम से। तो भाई अपने यहाँ अटेंडेंस रजिस्टर से, तो अटेंडेंस रजिस्टर को क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से आप आगे पढ़ते चले जाएंगे। यूथ क्लब बना है तो उसके लिए यस करेंगे। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि इस बार का यूडाइस का जो स्कूल प्रोफाइल है उसमें कई नए क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जिनके जवाब हमें यस या नो में देने हैं। इसके बाद अगर सेव करना चाहें तो सेव कर दें और नेक्स्ट करना चाहें तो नेक्स्ट कर दें। जब नेक्स्ट करेंगे तो स्कूल की जो कंपोजिट ग्रांट आई हुई है उसके बारे में यहाँ पर हमसे डिटेल पूछ रहा है। लाइब्रेरी ग्रांट कितनी आई है, स्कूल की कंपोजिट ग्रांट कितनी आई है, स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन की ग्रांट कितनी आई है, और मीडिया एंड कम्युनिटी मोबिलिकेशन ग्रांट कितनी आई है, और एसएमसी में ट्रेनिंग ग्रांट कितनी आई है, सब कुछ यहाँ पर भरना है। इसके बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से भर करके आपको यस या नो में जवाब देना है, और आपको ये रियल डिटेल डालना है ताकि आपका किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। किसी भी तरीके की एडिट होने पे जो यूडाइस पोर्टल के माध्यम से एडिट किया जाए वो सारा का सारा डिटेल मैच खाए। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं 2.1 से 2.6 पे। तो यहाँ पर आपको बताना है स्टेटस ऑफ प्रेजेंट स्कूल बिल्डिंग, आपको बताना है कैसी बिल्डिंग है, ये रेंटेड बिल्डिंग है, गवर्नमेंटेड बिल्डिंग है, कैसा क्या है आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद कितने कमरे हैं, पक्के कमरे कितने हैं, किचन कितने हैं, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। इसके बाद क्लासरूम जिनमें पंखे हैं वो कितने हैं, बिना पंखों वाले क्लासरूम कितने हैं, और एसी वाले क्लासरूम कितने हैं, सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 यहाँ पर कंप्लीट करते जानी है। इसके बाद आगे चलेंगे, करें डिटेल ऑफ रूम्स अदर देन क्लासरूम। जो कक्षा में जो हमारे कक्षाएं, क्लासरूम के अतिरिक्त कितनी कक्षाएं, अगर कुछ अतिरिक्त कक्षाएं तो उनके बारे में बोलेंगे। हाँ, हेड टीचर है कि नहीं, यस या नो में जवाब देंगे। लाइब्रेरी अलग से है क्या, यस या नो में जवाब देंगे। असिस्टेंट हेड टीचर है कि नहीं, यस या नो में जवाब देंगे। स्टाफ रूम टीचर के लिए है कि नहीं, यस या नो में जवाब देंगे। सारी डिटेल को भरते चले जाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग पक्के कमरे कितने हैं, आंशिक पक्के कमरे कितने हैं, कच्चे कमरे कितने हैं, टेंट कितने हैं, सारी जानकारियाँ देंगे। नेक्स्ट का ऑप्शन दाबेंगे। अब हम लोग 2.7 से 2.19 तक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद स्कूल में टॉयलेट है कि नहीं, टॉयलेट कितने हैं, फंक्शनल कितने हैं, कितने क्रियाशील हैं, कितने अक्रियाशील हैं, ये सारी जानकारियाँ आप यहाँ पर भरेंगे। लाइब्रेरी है कि नहीं, बुक बैंक है कि नहीं, रीडिंग कॉर्नर है कि नहीं, न्यूज़पेपर आ रहा है कि नहीं,
आप एक एक आइटम को पढ़ते जाएंगे और आप उसका जवाब देते जाएंगे। इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। फिर सब कुछ आप यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद हेल्थ चेकअप हो रहा है कि नहीं, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आयरन फोलिक एसिड की गोलियाँ दी जा रही कि नहीं, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और उसका जवाब देंगे। ये आपके स्वयं के उत्तर होंगे, इसमें कोई यूट्यूब वीडियो आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हर विद्यालय की स्थिति अलग अलग होती है। इसके बाद फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट बटन दाबेंगे। जब हम नेक्स्ट बटन दाबेंगे तब क्या होगा कि कहेगा, कुछ पूछ रहा है आपसे कि उन प्रश्नों के जवाब देंगे। यहाँ पर कह रहे हैं आपसे कि डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग फैकल्टीज़। नीचे कुछ प्रश्न हैं, अगर वो फैकल्टी है तो यस के लिए 1 लिखेंगे, नो के लिए 2 लिखेंगे। ठीक, ये कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, उनको हमको यहाँ पर भरना है। बोर्डिंग हॉस्टल फैकल्टी है, यस या नो, इसके बारे में जवाब देंगे। इसके बाद ऑडियो विजुअल पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, यस या नो। साइंस किट है, यस या नो। मैथ किट है, यस या नो। बायोमेट्रिक डिवाइस है, यस या नो। इन सब का जवाब देंगे। नेक्स्ट का ऑप्शन दाबेंगे। अब नेक्स्ट के ऑप्शन में क्या मिलेगा, कह रहे हैं कंप्यूटर और डिजिटल इक्विपमेंट से रिलेटेड प्रश्न है, उनको आपको बताना है। डेस्कटॉप कितने, लैपटॉप कितने, टैबलेट कितने, पीसी कितने, प्रोजेक्टर कितने, प्रिंटर कितने, स्कैनर कितने, सर्वर कितने, इन सारे प्रश्नों का आप जवाब देंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर जवाब देने के बाद आप सेव बटन दाब देंगे, तो जितना भी आपने काम किया है वो पूरी तरीके से सेव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। बैक टू डैशबोर्ड करते हैं। अभी हम आपको फिर से ये बताना चाहते हैं कि पॉइंट 1.1 से 1.26 तक डाटा भी आप एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, ये डाटा जब ओपन होगा तो ये रेड कलर की जो पट्टी चल रही है, ये पट्टी गायब हो जाएगी। अंत में जब पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा 1.1 से लेकर के 1.26 तक, तब हमको यहाँ पर आएगा कि मार्क एज कंप्लीट। मार्क एज कंप्लीट पे क्लिक कर देंगे तो हम फाइनल सबमिट कर देंगे, तो वहाँ पर बीआरसी और बीएसए ऑफिस के पोर्टल पर ये मैसेज डिस्प्ले होने लगेगा कि अमुक विद्यालय के द्वारा यूडाइस प्रोफाइल पे प्रोफाइल विद्यालय की जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली गई है। उम्मीद करते हैं कि एक जो छोटा सा वीडियो आपको साझा किया, आपके साथ शेयर किया, वो सब आपको भली बात ही समझ में आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों तक ये जानकारी भेजें। सारे अध्यापक होशियार हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि अध्यापकों को पहले से पहले चीज़ों की जानकारी देना, ताकि जब वो कंप्लीट करें तो कहीं कोई पॉइंट मिस ना होने पाए। अगर हमसे कोई पॉइंट मिस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।